हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक और नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के जीवित कलाम के साथ करें। और खुदा का जो वचन है वो हमें आत्मा को स्ट्रॉन्ग करता है हमारे। और हम आत्मा में स्ट्रॉन्ग होकर हर शरीर की अभिलाषाओं पर, संसार की जो लुभाने वाली वस्तुएं हैं उन पर हम ओवरकमर बन सकते हैं और शैतान के जलते हुए तीरों से बच सकते हैं, क्योंकि खुदा का वचन हमारे अंदर है। खुदा का पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। तो आज का जो वचन है वो भजन संहिता 119 से और उसके 9 टू 16 वर्सेस तक है। और यहाँ पर लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। एक क्वेश्चन भी है और उसका आंसर भी है। और ये सिर्फ जवान लोगों के लिए नहीं, बल्कि हम अपनी लाइफ के किसी भी फेज में है, लेकिन जो खुदा का वचन जो है, अगर हम उसके अनुसार चलते हैं, सावधान रहते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने लिस्ट देखी पूरी कि कौन सी बातें हैं जो हम शरीर में होकर करते हैं और कौन सी बातें आत्मा के द्वारा। लेकिन अब जब हमारा आत्मा का जन्म है तो हमें और ज़्यादा केयरफुल रहना है कि हम आत्मा के द्वारा ही चले, ताकि हम परमेश्वर के जो उसकी होलीनेस में को हम प्रकट करें, राइचियसनेस को हम उसमें बढ़ते भी जाएं और हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले हों। आगे लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो वो जो खुदा का वचन है, हम जब पढ़ते हैं उसे, तो वो हमें रास्ता दिखाता है। और यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहे हैं। अगर हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, सीख करते हैं, तो हम जानते हैं कि हम भटकेंगे नहीं। पर जहाँ हमारा ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, तो चांसेस होते हैं कि हम भटक जाएं, अंधेरे में गिर जाएं, या हम कहीं गटर में गिर जाएं। जो पाप है वो गटर की तरह ही होता है, वो बहुत ही गंदा घिनौना होता है। उसमें हम फिसलते जाते हैं और उसमें से कई बार यीशु मसीह ना छुड़ाए तो हम छूट भी नहीं सकते। पाप ऐसा गहरा है, बहुत दलदल की तरह है। और मेरे अपनी लाइफ है ऐसी कि जब मैं प्रभु के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था, तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत बहुत ही ऐसे फैसले किए जो बिल्कुल खुदा की विल में नहीं थे, और जिनके कारण मुझे काफ़ी सफ़र भी करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे मैं खुदा के साथ रिश्ते में बढ़ी, प्रभु का वचन जो है हमारे जीवन पर कैसे प्रकाश डालता है, तो पता चलता है क्या सही क्या गलत है। आगे लिखा है, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैंने तेरे चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। तो खुदा का जो वचन है वो सारी धन दौलत से, संसार की जो नाशवान वस्तुएं, उन सब से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि वो हमेशा का है, वो कभी नाश नहीं होगा। हम प्रभु के रास्ते में चलते चलते हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ हम वास करेंगे, उसके राज्य में, उसकी प्रेजेंस में हम रहेंगे। और खुदा का जो वचन है, उसके उपदेश है, उसकी विधियां या उसका वचन है जो, ये हमें क्या है, ये हमें जो है मार्ग दिखाता है। अगर हम इसकी ओर दृष्टि रखते हैं, हमें खुदा के वचन को अपने अंदर रखना है। और आज हम जब खुदा के वचन में खुद बढ़ते हैं, हम यीशु मसीह की ओर देखकर चलते रहते हैं, तो हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं। अगर हम खुद सही नहीं चल रहे, बहुत बार हम अपने बच्चों से कहते हैं कि वो हमारी आज्ञाओं को माने, वो हमारी बात नहीं सुन रहे, और हम इतने परेशान होते हैं। और आजकल के टाइम में तो बच्चों को ठीक करना इतना मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो अगर हम खुद ही नहीं ठीक, अगर हम खुद सेल फोन्स पर हैं, अगर हम खुद सारा टाइम टीवी पर हैं, अगर हम खुद सारा टाइम बाहर घूम रहे हैं, सिर्फ अपनी लाइफ में बिजी हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते, तो हम अपने बच्चों को कैसे रोकेंगे? वो हमें देख रहे हैं, हम उनके लिए पहले मॉडल हैं। तो अगर हम आज यीशु मसीह को देखकर हम उनको, यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल लेकर चलते हैं, और हम खुदा की रास्ते में चलते हैं, तो हमारे बच्चे जब हमें देखेंगे, वो खुद ब खुद, उनको कहना भी नहीं पड़ेगा, पर जब वो हमें प्रार्थना करते, प्रभु के साथ वचन में टाइम स्पेंड करते और प्रभु के वचन पर चलते हुए देखेंगे प्रैक्टिकली, तो वो खुद ब खुद वो भी उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। और जैसे कि व्यवस्था विवरण में जाए, तो वहां भी 6 चैप्टर में लिखा है कि जो बातें मैं तुम्हें आज सिखाता हूँ, तुम वो बातें आगे अपने बाल बच्चों को सिखाओ। और उनके साथ चलते लेटते और सोते, हर हर टाइम तुम जागते हुए तुम उनके साथ उन बातों का वर्णन करो। तो सचमुच जब कोई बातें रोज 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 हमारे सामने कोई करता है कोई, तो वो बातें धीरे धीरे हमारे अंदर
जो है वो जगह बनाती रहती है। यहाँ भी जैसे लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपा रखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो हम खुदा के वचन को स्टोर करते जाते हैं। और राइट टाइम पर जब हमें कोई अपनी लाइफ में डिसीजन मेक करना होता है, तो खुदा का आत्मा हमें गाइड करता है, हमें वचन को याद दिलाता है। तो हम उसको फिर हम परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा और होली स्पिरिट के सामर्थ के द्वारा हम उन सही रास्ते को चुनकर उस पर चल पाते हैं। तो आज का जो वचन है उसके द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। आइए हम एक गीत को गाएंगे। हम्म, अपनी जवानी के दिन सभी प्रभु यीशु के हाथे, वो तेरे साथ चलता रहेगा, तू भी उसी का साथ दे। वो तेरे साथ चलता रहेगा, तू भी उसी का साथ दे। प्रभु को पाने की कुंजी यही है, उसके वचन से होना ना दूर। प्रार्थना भक्ति करना नियम से, और गवाही देना जरूर। कल की कलीसिया तुझ पर बने, कोई तो ऐसा साथ दे, वो तेरे साथ चलता रहेगा, तू भी उसी का